जय हिंद साथियों, मैं जय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। आज हम इसमें अपनी इस क्लास में ओपेक नाम का एक संगठन है जो क्या करता है, जो दुनिया का तेल निर्यात करने वाले देशों का एक प्रमुख संगठन हो जाता है। अर्थात ये जो संगठन है वो तेल निर्यात, ये संगठन चाह ले तो क्या करे, दुनिया में तेल की जो प्रॉब्लम है, तेल के जो रेट हैं वो तय करने का काम इसी संगठन का होता है। तो आज हम ओपेक के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं बात कर लूं पेट्रोलियम है क्या भैया। तो बहुत समय पहले क्या हुआ था, जब कुछ प्राकृतिक घटनाएं हुई तो जो जीवन था, अर्थात पेड़ पौधे और जो वनस्पतियां थी, जीव जंतु थे, वो क्या हो गए, जमीन के नीचे दब गए। दाब और ताप के कारण उनमें क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और बाद में वो कोयला और पेट्रोलियम में चेंज हो गए। तो कोयला और पेट्रोलियम कैसे ईंधन है, जीवाश्म ईंधन हो जाते हैं। पूछा जाता है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला, पेट्रोलियम, ये चीजें। अब पेट्रोलियम है क्या, तो पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, कच्चा तेल। इसे ब्लैक सोना भी कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं पेट्रोलियम की। इसे ब्लैक गोल्ड क्योंकि ये जब निकाला जाता है साथी तो एक काला काला होता है, और इसका जो दाम है भैया, वो तो जो गाड़ी चलाता होगा मोटरसाइकिल वही जानता है इसका दाम क्या है। अर्थात बहुत ही महंगा, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्रूड ऑयल भी कहा जाता है, अर्थात कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। जब क्रूड ऑयल का हम आंशिक आसवन करते हैं तो इस विधि द्वारा 25-25 डिग्री टेम्परेचर पर बढ़ा बढ़ाकर बहुत सारी चीजें निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको अलग किस विधि द्वारा, पेट्रोलियम का जो शोधन है किस विधि द्वारा। तो शोधन जो किया जाता है साथी, आंशिक आसवन विधि से। क्या क्या मिलता है भैया में, तो इससे सबसे पहले तो जब इसको गर्म किया जाता है निम्न से हाई टेम्परेचर की ओर बढ़ा जाता है, तो सबसे पहले एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, खाना बनाने वाली गैस मिलती है। फिर दूसरे नंबर पर भैया गाड़ी चलाने वाला पेट्रोल मिलता है। जब इसको और गर्म करते हैं ना भाई साहब, तब हमको मिलता है मिट्टी का तेल यानी कैरोसिन। और जब इसको और गर्म करते हैं ना तो तब मिलता है डीजल। और जब और गर्म करते हैं तो फिर इससे बहुत सारे पदार्थ और मिलते हैं, जिनसे ये वासलीन बनती हैं, तारपीन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है कौन कौन किस क्रम में मिलता है, तो ये लिख लेना। अब बात कर लें भैया कच्चा तेल। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं उत्पादन। दुनिया के सबसे ज्यादा कौन देश उत्पादन करते हैं, तो यहां पर दो नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो है अमेरिका उत्पादन करता है, और फिर करता है सऊदी अरब। अब बात करते हैं उपभोग व आयात, अर्थात सबसे ज्यादा किन देशों में पेट्रोलियम का यूज होता है और कौन कौन से देश उसको सबसे ज्यादा आयात करते हैं। तो अमेरिका उत्पादन में भी नंबर 1, दूसरे देशों से खरीदता भी है और सबसे ज्यादा उपभोग भी करता है। तो कौन सा, अमेरिका। फिर भैया चीन, और तीसरे पर भारत। अमेरिका, चीन, भारत उपभोग व उत्पादन में। पर अगर बात कर लें रिजर्व, सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ है, अर्थात उस देश में तेल के भंडार रिजर्व हैं पर वो देश खुदाई नहीं करता, तो साथ ही ये वेनेजुला आ जाता है। वेनेजुएला, दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में वेनेजुएला हो जाता है। तो ये डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज इसको लिखिए, याद करिए, एग्जामिनर पूछेगा। अब बात करते हैं कि भैया भारत सबसे ज्यादा किन से खरीदता है। तो आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि भारत सबसे ज्यादा जो तेल खरीदता है, तो भारत खरीदता है, अर्थात भारत क्या करता है, आयात करता है। अब बात करते हैं भारत, विश्व में आयात व उपभोग की बात करें तो नंबर 1 यूएसए, फिर चीन, फिर भारत। पर भारत सबसे ज्यादा कहां से खरीदता है, तो भारत सबसे ज्यादा जो है इराक से खरीदता है। इराक से, पहले हम ईरान से खरीदते थे, पर अब ईरान की जो मित्रता है वो चीन की ओर बढ़ रही है। और
अमेरिका क्या करता है, ईरान पर प्रतिबंध भी लगाता रहता है, इसलिए भारत अब क्या किया, भारत ने ईरान के बजाय इराक से खरीदना स्टार्ट किया, तो इराक हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पर अमेरिका आ जाता है, भारत दूसरा सबसे ज़्यादा, अमेरिका से पहले क्या था कि सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर हम सऊदी अरब से खरीदते थे, पर सऊदी अरब ने तेल के दाम बढ़ा दिए भैया, तो अब भारत क्या करता है कि अमेरिका से हमको खरीदना आसान पड़ता है, और अमेरिका के साथ हमारे इससे क्या होंगे, रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे, संबंध भी बनेंगे। तीसरा हो जाता है कौन सा साथी, तो ये हो जाता है नाइजीरिया, नाइजीरिया। और चौथे नंबर पर कौन पहुंच गया, सऊदी अरब। अर्थात हमारे देश की जो तेल, जो हमारे यहाँ पेट्रोलियम आता है, ये 4 देश इसकी पूर्ति करते हैं, इराक, यूएसए, नाइजीरिया और सऊदी अरब। तो ये आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं किसकी साथी, ओपेक नाम का एक संगठन है, तो मैं ओपेक के बारे में आपको बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ओपेक। तो ओपेक की साथी फुल फॉर्म क्या हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक की फुल फॉर्म हो जाती है। कब ये साथी बना ओपेक नाम का संगठन, तो ये बनता है सितंबर 1960 को। कहां पर है, तो कहां पर बना था, तो ये बना था साथी इराक की राजधानी बगदाद में, बगदाद इराक में बना था। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं, मुख्यालय की, तो ये वियना हो जाती है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रिया। महासचिव कौन है इसके, महासचिव, तो ये मोहम्मद बरकिंडे नाम के पर्सन है, मोहम्मद बरकिंडे इसके महासचिव हो जाते हैं। सदस्य देशों की बात करूं, मेंबर कंट्रीज, तो साथी इसके मेंबर कंट्रीज हो जाती हैं 13। तो ये ओपेक नाम का संगठन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सितंबर 1960 को गठन, बगदाद की राजधानी इराक की राजधानी बगदाद में, इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में हो जाता है, महासचिव मोहम्मद बरकिंडे हो जाते हैं, और मेंबर कंट्रीज हो जाती हैं 13। तो फ्रेंड्स, ये हमने पेट्रोलियम और एक संगठन ओपेक के बारे में बढ़िया से बात कर ली। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।